नमस्कार। अगर कानून की दुनिया में एक शानदार करियर बनाने का सपना है तो ये पड़ताल बिल्कुल सही जगह लेकर आई है। आज हम भारत के सबसे बेहतरीन लॉ कॉलेजों यानी NLUs और वहां एडमिशन की जो चाबी है क्लैट परीक्षा, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन बड़े बड़े नामी लॉ स्कूलों में आखिर एंट्री मिलती कैसे है। इसका जवाब एक ही परीक्षा से जुड़ा हुआ है जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य तय करती है। चलिए सबसे पहले उस मंजिल को ही समझ लेते हैं जिसके लिए इतनी मेहनत की जाती है। हम बात कर रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की, जिन्हें शॉर्ट में NLUs कहते हैं। इन्हें भारत में लीगल एजुकेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, मतलब सबसे ऊंचा दर्जा। तो सवाल ये है कि ये NLU आखिर हैं क्या? देखिए, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ये ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें राज्य के कानून के तहत बनाया गया है। ऑटोनॉमस का मतलब ये अपने नियम, अपने फैसले खुद बनाते हैं और इनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लीगल एजुकेशन और रिसर्च पर होता है। यही चीज इन्हें पढ़ाई का एक बेहतरीन सेंटर बनाती। कोई एक या दो नहीं, आज की तारीख में पूरे भारत में कुल 27 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का एक बहुत मजबूत नेटवर्क फैला हुआ है। ये देश के कोने कोने में टॉप क्वालिटी की लीगल एजुकेशन पहुंचा रहे हैं और इनकी हिस्ट्री भी काफी कमाल की है। ये पूरा सफर 1987 में शुरू हुआ था, जब बैंगलोर में देश का पहला NLU बना। फिर 2000 के दशक में तो जैसे एक क्रांति सी आ गई और आज ये 27 कॉलेजों का एक ऐसा पावरफुल नेटवर्क है जो देश में कानून की पढ़ाई की दशा और दिशा दोनों तय करता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, यानी कि खर्चा। देखिए, NLUs की जो सालाना ट्यूशन फीस है उसमें काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ये करीब 2 लाख रुपए से शुरू होकर कुछ कॉलेजों में 10 लाख रुपए साल तक भी जा सकती है। अगर एक एवरेज निकालें तो ये करीब 3.5 लाख रुपए पड़ता है। तो फिर इन शानदार इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे खुलते कैसे हैं? जवाब है एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम जिसका नाम है क्लैट। चलिए अब इस परीक्षा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे हम सब क्लैट के नाम से जानते हैं, ज्यादातर NLUs में जाने का मेन गेटवे है। सोचिए, 27 में से 26 NLUs इसी एक परीक्षा के स्कोर को मानते हैं। यही बात इसे देश के सबसे जरूरी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक बना देती है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। NLUs में एडमिशन के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। एक है क्लैट, जो 26 NLUs के दरवाजे खोलता है, और दूसरा है ILET, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन के लिए होता है। ठीक है, तो अब जरा CLAT परीक्षा के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि कैंडिडेट्स को असल में किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, ये एक ऑफलाइन एग्जाम है, मतलब पेन और पेपर वाला। 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे मिलते हैं और 120 मल्टीपल चॉइस सवाल करने होते हैं। इस पेपर में 5 सेक्शन होते हैं: इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब इस एग्जाम की सबसे दिलचस्प चीज है इसकी मार्किंग स्कीम। हर सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट भी जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अंदाजे से जवाब देना यहाँ बहुत भारी पड़ सकता है। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। परीक्षा को तो समझ लिया, लेकिन अब अगला कदम है एप्लीकेशन प्रोसेस। चलिए एक एक करके देखते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो कैंडिडेट का 12वीं पास होना या परीक्षा में बैठना जरूरी है। जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 45% मार्क्स चाहिए और SC/ST के लिए 40%। और एक बहुत अच्छी खबर यह है कि अप्लाई करने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अच्छा, अप्लाई करने से पहले ये पक्का कर लें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। आपकी फोटो, सिग्नेचर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, और अगर लागू होता है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। सब कुछ रेडी रहेगा तो प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। प्रोसेस काफी सीधा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें, फिर फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आखिर में ऑनलाइन फीस जमा कर दें। बस इन 4 आसान स्टेप्स में आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है, यानी अंतिम पुरस्कार। चलिए अब उन शानदार करियर मौकों पर नजर डालते हैं जो एक NLU की डिग्री के बाद इंतजार कर रहे होते हैं। NLU ग्रेजुएट्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है।
देश की बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स जैसे एजीबी एंड पार्टनर्स, बड़े कॉरपोरेट घराने जैसे टाटा और रिलायंस और सरकारी कंपनियां जैसे ओएनजीसी, ये सब यहाँ से बेस्ट टैलेंट्स को हायर करने के लिए तैयार रहते हैं। और अब बात कमाई की। टॉप लॉ फर्म्स में शुरुआती सैलरी पैकेज ही 10 से 20 लाख या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। जुडिशरी और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफी अच्छी सैलरी मिलती है। इससे साफ पता चलता है कि इस प्रोफेशन में कितना दम है। और देखिए, संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। एक एनएलयू ग्रेजुएट को मिला सबसे ऊंचा इंटरनेशनल सैलरी पैकेज 65 लाख रुपए सालाना तक जा चुका है। ये दिखाता है कि इस फील्ड में कामयाबी की उड़ान कितनी ऊंची हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, कानून का पेशा भारत के सबसे इज्जतदार पेशों में से एक माना जाता है। ये समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का बहुत ही शक्तिशाली जरिया भी है। तो एक टॉप लॉ स्कूल तक पहुंचने का रास्ता अब बिल्कुल साफ है। सवाल बस ये है कि इस रास्ते पर चलकर अगली महान कानूनी विरासत कौन लिखेगा। क्या पता वो कोई ऐसा ही हो जो इसे अभी सुन रहा है।